डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लो, उसका एक्सीडेंट हो गया है। सर्जरी कक्ष। डॉक्टर, उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। आपको अभी फीस देनी होगी। मैं अभी जाता हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अरे नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ? पति, परेशान करने वाली पत्नी। लिन ज़िझौ, एक निवेश कंपनी के सीईओ। सुनो पतिदेव, जिंगजिंग अस्पताल में है, उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। यांग ताइवेई, लिन ज़िझौ का प्रेमी। मैं कंपनी में मीटिंग में हूँ। तुम कितनी परेशान करती हो। एक गृहिणी अपने बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकती। तुम किस काम की हो, खुद ही देख लो। मैं व्यस्त हूँ। नमस्ते। नहीं, मुझे घर जाकर पैसे लाने होंगे। तो तुम व्यस्त हो। असल में घूम रहा है। लिन ज़िझौ, तुम जिंगजिंग और मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। आपको जल्दी से फीस देनी होगी। नहीं, बहस करने का समय नहीं है। मुझे अस्पताल वापस जाना है 1 महीने बाद, क्योंकि सर्जरी का सही समय निकल गया है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन बच्चे को सिर में स्थायी चोट है। बच्ची को लंबे समय तक दवा लेनी होगी। याद रखना, बच्ची को उसकी दवा रोज समय पर देनी है। जिंगजिंग को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आंटी, अंकल, अलविदा। लिन माँ, जियांग मुजुए की सास। ओह, पैसा बर्बाद करने वाली औलाद वापस आ गई। माँ, जिंगजिंग अभी अभी अस्पताल से छूटी है। क्या तुम इतने घटिया नहीं हो सकते? घटिया? घटिया होने में क्या बुराई है? अचानक कार दुर्घटना क्यों हुई? अस्पताल में इतना पैसा खर्च हो गया। वो मेरे बेटे के पैसे हैं। तुम्हारे बेटे के पैसे से मतलब? ज़िझौ की कंपनी हमने मिलकर बनाई है। इसमें मेरा भी हिस्सा है। श्रेय लेने की कोशिश मत करो। मेरे बेटे की कंपनी उसकी अपनी मेहनत पर निर्भर है। इसका तुम जैसी बांझ औरत से कोई लेना देना नहीं है, जो एक बेटा भी नहीं जन पाती। बेटा, तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है। जिंगजिंग इतने दिनों तक अस्पताल में रही और तुम उससे मिलने भी नहीं गए। डॉक्टर ने कहा, क्योंकि जिंगजिंग की सर्जरी में देरी हुई, उसे हमेशा दवा लेनी पड़ सकती है। क्या? कितना खर्चा आएगा? मेरा बेटा इतना खर्च नहीं उठा सकता। उसे खिलाने पिलाने के लिए ही पैसे कम पड़ते हैं। अब मुझे जिंदगी भर उसकी दवाइयों का खर्च भी उठाना होगा। ख्वाब देखो, क्या तुम इंसान हो भी? जिंगजिंग तुम्हारी पोती भी है। मेरी ऐसी बेकार पोती नहीं है। एक छोटी बच्ची हमेशा पैसे मांगती रहती है। क्या उसे लगता है कि मेरा बेटा पैसों की मशीन है? असल में मैं पैसे खर्च कर सकती हूँ, लेकिन केवल अगर क्या? जब तक तुम ये नहीं पीती। यह क्या है? ये भेड़ की लीद का सूप है। मुझे इसे पाने में बहुत मुश्किल हुई। बेटा होने का देसी नुस्खा। जब तक तुम हमारे लिन परिवार को एक अनमोल पोता नहीं दे देती, तब तक मैं उस निकम्मी के लिए दवा नहीं खरीदूंगी। नहीं तो हमारे लिन परिवार का एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। पियो इसे। तुम निकम्मी चीज। मेरे बेटे ने सच में 8 जन्मों के पाप भोगे हैं। वो तुम जैसी औरत से कैसे शादी कर सकता है? मेरी माँ को परेशान मत करो। निकम्मी, सोचती हो तुम्हें पंख लग गए हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी।
माँ, जिंगजिंग को मत डांटो। जिंगजिंग छोटी है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इतनी छोटी और मुझे मारने की हिम्मत करती है। बड़ी होकर क्या करेगी? माँ, जिंगजिंग ऐसा नहीं करेगी। जिंगजिंग सबसे आज्ञाकारी है। तो इसे घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगने दो। घुटने टेककर माथा टेको, मैं माफ कर दूंगी। माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपके सामने घुटने टेक दूंगी, ठीक है? बस बातें मत बनाओ, करो। घुटने टेको। किसका इंतजार कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? पतिदेव, तुम आखिरकार वापस आ गए। माँ जिंगजिंग को घुटने टेकवा रही है, उससे माफी मंगवा रही है। माँ, आप मुझू और जिंगजिंग को क्यों परेशान कर रही हैं? कौन उसे धमका रहा है? साफ है वो माँ बेटी मिलकर मुझे परेशान कर रही है। मैंने बस इतना कहा। जिंगजिंग ने अस्पताल में बहुत पैसे खर्च किए और उन्होंने मुझे दोषी ठहराया। मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। माँ, जिंगजिंग मेरी बेटी है। उस पर पैसा खर्च करना मेरा कर्तव्य है। इस निकम्मी का दिमाग खराब हो गया है। इसे लंबे समय तक दवा लेनी होगी। कौन जाने कितना खर्चा आएगा, हमें अभी तक नहीं पता। चाहे कितना भी खर्च क्यों न हो, मैं अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगी। ठीक है, तुमने हाल ही में बहुत मेहनत की है। जिंगजिंग को उसके कमरे में आराम करने के लिए ले जाओ। बेटा, क्या तुम सच में उस निकम्मी के लिए दवा खरीदने की सोच रहे हो? बहुत सारे पैसे हैं। मैं उसकी कोई दवा नहीं खरीद रही हूँ। उस पैसे से मैं बाहर कुछ और आशिक रख सकती हूँ। इस बुढ़िया से कहीं ज्यादा मजेदार। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो तुम्हारी बेटी है? क्या तुम उसे ऐसे देख सकते हो? बेटी का क्या फायदा? कौन जाने, वो किसी आवारा लड़के के साथ भाग जाएगी। मैं उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी, एक पैसा भी नहीं। जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे दहेज के लिए बेच दूंगी। लिनज़िजो, 6 साल की शादी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेशर्म निकलोगे। शादी के बाद धोखा, जिंगजिंग की सर्जरी में देरी करवाना, और अब तुम उसकी दवाइयों का खर्चा भी नहीं उठा रहे हो। मैं सचमुच अंधी थी। तुम्हारे लिए अनपेक्षित रूप से तुमने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया। नीच घर तोड़ने वाले, तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। तुम्हारे साथ शुरू करते हुए जो दर्द तुमने मुझे दिया है, मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके वापस करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके। दीदी वे वे, देखो, यह हमारी नई कर्मचारी है। आते ही हमारा ऑर्डर छीन लिया। कितनी बेशर्म है। ये वो है। वे वे, यह हमारी नई कर्मचारी है। मुजुए, अब से तुम लोग सहकर्मी होगी। जो तुम्हारे हाथ में है, श्री क्यूई के विवाह भोज का आदेश, उसे दे दो। हम इस आदेश को तैयार कर रहे हैं आधे महीने से। वो नई है, ये उचित नहीं है। श्री क्यू ने विशेष रूप से मुझे प्रभारी बनाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी। मिस मुजुए का अभी भी श्री क्यूई से संपर्क होगा। वाकई आशाजनक। तो तुम दोनों को काम सौंप देना चाहिए। तुमने ये जानबूझकर किया ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता जिजो के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में। तुम बस जल रही हो और जानबूझकर मेरा आदेश चुरा लिया। तुमसे जलन, यह हंसी की बात है। तुम एक घर तोड़ने वाली हो। जलन किस बात की? तुम्हें जलन है कि जिजो अब मुझसे प्यार करता है। तुम बस उसकी पूर्व हो। तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने का क्या हक है? ठीक है, मान लो कि मुझे तुमसे जलन है, लेकिन यह तो बस एक स्वागत उपहार है। असली खेल अभी बाकी है। ज्यादा घमंड मत करो, देखते हैं क्या होता है। बस कंपनी से निकाले जाने का इंतजार करो। मुजुए, आज दोपहर आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करना है श्री क्यूई की मंगेतर को। तुम्हें अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। मुझे निराश मत करना। चिंता मत करो बॉस, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं काम पूरा करूंगा। अच्छा अच्छा।
हम जियांग मुजुए, तुम्हें अपने बच्चे की परवाह नहीं है। तुम सच में यहाँ काम करने आ गई? तुम यहाँ क्यों हो? क्या डर रही हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हारे सारे गंदे राज खोल दूंगी? चलो बाहर बात करते हैं। मैं बाहर नहीं जा रही, मैं यही कहूंगी ताकि सब तुम्हारा असली रंग देख सकें। सब आओ और देखो। ये औरत मुझे, एक बुजुर्ग औरत को धमका रही है। ये बेवफा है। तुम्हारी कंपनी में ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की इंसान होगी। किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंका जा सकता। हम अपने आप को स्पष्ट रूप से समझाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इतने सालों से इस परिवार में बहू बनकर आई हूँ, हमेशा तुम्हारा बखूबी ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुमने हमेशा मुझे नौकरानी की तरह समझा। क्या तुमने मुझे कभी अपनी बहू समझा है? तुम्हारा ख्याल रखने में क्या गलत है? एक बहू अपने सास ससुर की देखभाल करे, क्या ये स्वाभाविक नहीं है? देखो कितनी दुखी हो रही हो। इतने सालों से मेरे बेटे का खाना खा रही हो, मेरे बेटे की छत के नीचे रह रही हो, और मेरे बेटे ने तुम्हें निकाला भी नहीं। वो तो बहुत दयालु है। और तुम चोरी छिपे काम पर निकल जाती हो। क्या तुम बगावत कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। अगर तुम नहीं गई तो मैं सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं आज तुम्हारा काम बिगाड़ने आई हूँ। सुरक्षा, सुरक्षा। यह महिला हंगामा कर रही है, कंपनी के कामकाज में बाधा डाल रही है। इसे बाहर निकालो। सब लोग देखो, यह औरत मुझे तंग कर रही है। देखो, इसका असली रंग देखो। क्या तुम सब देख रहे हो? जियांग मुजुए, जरा रुक जा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेवफा औरत इस बुढ़िया को सता रही है। जियांग मुजुए। अच्छा, मुझे जाने दो। मैं तो पहले ही बाहर आ गई हूं ना। आंटी, कृपया आज दोपहर आकर तमाशा मत करना। आज दोपहर क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता ना? मुजुए का आज दोपहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुति है। अगर वो इसे गड़बड़ कर देती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं कोई तमाशा नहीं करूंगी। जियांग मुजुए। श्रीमती क्यू की अविवाहित सुंदरी। जियांग मुजुए, तू छोटी कुतिया, मैं तुझे आराम से नहीं रहने दूंगी। क्या हुआ? यह क्या है? क्या यह बहुत ज्यादा तेज नहीं है? माँ, तुम क्या कर रही हो? मैं घर पर तुम्हारा हंगामा करने को नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन तुम कंपनी में कैसे हंगामा कर सकती हो? मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी। क्या तुम काम नहीं करना चाहती? मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सी कंपनी तुम्हें भविष्य में नौकरी देने की हिम्मत करेगी। तुम मुझे घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकी और अब आखिरकार मुझे एक नौकरी मिल ही गई और तुम अब भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ? अभी मेरे साथ घर चलो, मेरी अच्छी तरह सेवा करो, तो शायद मैं तुम्हें घर पर खाने को कुछ दूं। माओ, मैं तुम्हारी बहू हूँ। तू बस एक कुतिया है जिसे मेरा बेटा पालता है। तू खुद को बहू कहने की हिम्मत करती है? बस करो। क्या तुम्हें पता है यह कैसी जगह है? तुम्हें लगता है तुम यहाँ बदतमीजी कर सकती हो? तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मारा? हाँ, मैंने तुम्हें मारा। क्या मुझे कोई दिन चुनना था? जो अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उसे सास कहलाने का हक नहीं है। सुरक्षा, इस आदमी को बाहर निकालो। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। जियांग मुजुए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो, वो तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। घर में एक दुष्ट सास का होना वाकई मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें अभी पता नहीं है ना? मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्यू की मंगेतर हमेशा अपनी सास से अनबन रहती है। मेरी सास जितना ज्यादा तमाशा करती है, मुझे उतना ही ज्यादा मौके मिलते हैं तुम्हें ये राउंड हराने के। कौन सी मिस यांग क्या वे?
ये मैं हूँ। बाहर एक आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है। मेरा सीन खत्म हो गया है। तुम्हारा शुरू होने वाला है। जन्मदिन मुबारक हो वे वे। मुझे उसे अपना जन्मदिन बताना याद नहीं। कोई बात नहीं, मैं उसे पहले शांत करूंगी। धन्यवाद जानू, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। मैंने आज होटल में एक कपल स्वीट बुक किया है। मैं आज रात काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। तुम बहुत परेशान करते हो। तुम हमेशा क्या सोचते रहते हो? तो फिर तय है। इधर आओ बेबी, मुझे एक किस दो। ये कंपनी है, अपनी छवि का ध्यान रखो। यांग कैवे, मेरी पीठ पीछे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर मैं यहाँ नहीं होती तो इतना अच्छा तमाशा नहीं देख पाती। मुझे समझाने दो। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी इकलौती बेबी हूँ? हे भगवान, ये दोनों एक दूसरे से कैसे टकरा गए? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। वापस आओ। अगर तुम आज ये साफ साफ नहीं बताई तो तुम कहीं नहीं जाओगी। यांग कैवे, तुम बड़ा खेल खेल रही हो, है ना? मेरी पीठ पीछे तुम्हारे और कितने आदमी हैं? हम सब वयस्क हैं। कुछ साथी होना सामान्य बात नहीं है क्या? मुझे मत बताओ कि तुम सच में मुझे चाहने लगे हो। तुम छोटी सी छलिया। मैं अंधा था जो तुम पर फिदा हो गया। बाहर निकलो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। क्या तुम सुन रही हो? क्या खूब तमाशा है। तुमने ये किया ना? तुम्हें क्या लगता है? शुरू हो गया। इसमें तुम्हारी ही गलती है। बहुत लापरवाह हो। एक सीक्वीन होने की एक कीमत होती है। जरा रुक जाओ, तुम इससे बच नहीं पाओगे। देखते हैं। क्योंकि तुम्हें औरतों के साथ खेलना इतना पसंद है, मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगी कि एक औरत के साथ खेला जाना कैसा लगता है। मुझे पता है कि तुम भी एक शिकार हो। उसने तुम्हें मेरे से तलाक लेने के बारे में झूठ बोला। उसने शायद मेरे बारे में बहुत सी बुरी बातें कही होंगी, अपनी शिकार वाली छवि बनाए रखने के लिए और तुम्हारी सहानुभूति पाने के लिए। मैं सोचती थी कि जब शादी में कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो हमेशा रखेल का दोष होता है। अगर मैं रखेल से लड़ती रहूं तो मैं अपनी शादी बचा सकती हूं। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि असली समस्या धोखेबाज कमीना है। हम औरतें एक कमीने के लिए आपस में क्यों लड़ रही हैं? हम इस तरह क्यों लड़ रही हैं? तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा, लिन जिझो के पास बाहर इतनी औरतें हैं कि एक महजूम टेबल बन जाए। क्या तुम बता सकती हो कि उसके तुम्हारे लिए जज्बात कितने असली हैं और कितने नकली? पत्नी, तुम मेरा सच्चा प्यार हो। बाहर की उन औरतों में कोई दम नहीं है, वो बस खिलौने हैं। लिन जिझो, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या आप मेरे साथ सेना में शामिल होने में रुचि रखते हैं? चलो उस कमीने को उसकी सजा देते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। पतिदेव, आज मुझे कंपनी में कुछ काम है, जाना होगा। अलविदा। इतनी जल्दी में खाना नहीं खाओगे? बेबी, 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 मेरी सुनो, मैं समझा सकता हूँ।
समझाने की कोई जरूरत नहीं जानू। चाहे तुम्हारी पत्नी हो या न हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारा प्यार सबसे विश्वसनीय है। तुम बहुत अच्छी हो बेबी। मुझे पता था तुम मुझे प्यार करती हो। चिंता मत करो, मैं उस बुढ़िया को जल्द ही तलाक दे दूंगा। कसम से, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या ऐसा है? हल्के में वादे मत करो, वरना प्रतिकार होगा। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मुझे सब कुछ गंवाना पड़े। जैसी तुम्हारी इच्छा। मामला निपटा दिया गया है। जब पुरुषों से निपटने की बात आती है, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। उसके मन में अभी भी तुम्हारे लिए कुछ भावनाएं हैं। तुम सच में उसके साथ ऐसा व्यवहार करने को तैयार हो? एक नीच का स्नेह घास से भी सस्ता होता है। बहुत सारे पुरुष मुझ पर पैसा खर्च करने को तैयार है। मुझे उसके पेड़ से खुद को लटकाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा झूठ बोला जाना नफरत है, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तो फिर देखते हैं क्या होता है। क्या वो सच में आएगा? क्या तुमने जो चीज लगाई है वो विश्वसनीय है? चिंता मत करो, मैंने खास तौर पर एक हैकर से मेरे लिए एक सुनने वाला उपकरण लगाने को कहा है। वो जरूर लाएगा अपनी रखैल को आज यहाँ मिलने के लिए। बस देखते रहो। हम वे आ गए हैं। लिन, तुम मुझे मिलने बहुत दिनों से नहीं आए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मुझे तुम्हें ठीक से प्यार करने दो। कमीना। मंच तैयार है इस नाटक के लिए। हम ये नाटक कैसे करेंगे? हम इस खेल को और भी रोमांचक बना देंगे। नमस्ते, क्या ये प्रवर्तन दल है? मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। टाइकुन होटल। कोई आज रात वहाँ वेश्याओं का आह्वान कर रहा है। लिन, मैं अच्छी हूँ या तुम्हारी घरवाली बुढ़िया ज्यादा अच्छी है? बेशक तुम हो। वो तुम्हारे सामने क्या है? मुझे हर दिन तुम्हारी जरूरत है। दरवाजा खोलो, हम प्रवर्तन दल हैं। हमें वेश्यावृत्ति की सूचना मिली है। यहाँ प्रवर्तन दल कैसे पहुंचा? साला। लिन, तुम किस बात से डरते हो? अगर उन्हें पता चल गया तो चल जाने दो। सबसे बुरा क्या होगा? तलाक हो जाएगा। तलाक? जल्दी से अपने कपड़े पहनो। बकवास बंद करो। आप पर वेश्यावृत्ति कराने का संदेह है। हमें आपको जांच के लिए वापस ले जाना होगा। कोई गलती है? मैंने किसी वेश्या को नहीं बुलाया। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। चाहे आपने वेश्या को बुलाया हो या नहीं, हम जांच करेंगे। अब हमारे साथ चलो। चलो चलें। व्यवहार से रहो। पुलिस ने किसी को पकड़ा, सही मायने में दलाली करते हुए। ये नौजवान अधिकारी, मैंने सच में किसी को नहीं बुलाया। वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे फोन में हमारी साथ की तस्वीरें भी हैं। खुद देख लो। ये फोटो फोटोशॉप तो नहीं हो सकती है ना? ये सच में नहीं है। क्या तुम दोनों सच में एक कपल हो सकते हो? हम एक कपल हैं। क्या अब कपल्स का होटल में चेक इन करना गैर कानूनी है? जानू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मीटिंग में जा रहे हो? वाह, क्या मोड़ है। पति अपनी प्रेमिका के साथ होटल के कमरे में पकड़ा गया। मेरी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। ये तो धमाकेदार खबर है। फिल्माना बंद करो। फिर से फिल्माया तो उल्लंघन के लिए मुकदमा कर दूंगा। पतिदेव, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं घर पर बच्चे की परवरिश में लगी रहती हूँ। तुम यहाँ होटल के कमरे में किसी दूसरी औरत के साथ हो। तुम मेरे और जिंगजिंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे समझाने दो। उसने मुझे बहकाया। मैं नशे में था। लिन ज़िजोंग, कमीने, तुम ही तो थे जो मुझे मैसेज करते रहते थे कि तुम्हें मेरी याद आ रही है। एक के बाद एक गंदी बातें। और अब तुम पलट कर मुझे ही काट रहे हो। हम
मैंने तुम्हें फुसलाया? तुम्हारा तो टूथपिक जितना पतला है, मुझे क्या जरूरत थी? टूथपिक। भले ही कोई दलाली न हुई हो, धोखा देना फिर भी गलत है। ये एक पारिवारिक मामला है, इसमें हमारा दखल देना उचित नहीं है। तुम दोनों को इसे खुद ही संभालना चाहिए। चलो चलें। लिन जिझोउ ने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मुझे तलाक चाहिए। नहीं, पत्नी। फिल्म मत करो। क्या तुम्हें सब कुछ मिल गया? चिंता मत करो, सब कुछ हाई डेफिनेशन में है, एकदम साफ। ये लो तुम्हारा भुगतान। लिन जिझोउ, क्या तुम आज रात के उपहार से संतुष्ट हो? ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। देखेंगे। हम गुड मॉर्निंग मिस्टर लिन। अरे, वीडियो देखा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो दिखने में तो इतना नॉर्मल होगा, पर असल में इतना छोटा है। उसे अभी भी बाहर जाकर औरतों को ढूंढने की हिम्मत है। अब ऑनलाइन सब उसे टूथपिक ब्रो कहते हैं। मिस्टर लिन, इस अनुबंध पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। वे बाहर क्या हंस रहे हैं? टूथपिक पर हंसते हुए। टूथपिक में क्या मजाक है? ये कल रात होटल का वीडियो है, ये ट्रेंड कर रहा है। टूथपिक, ये उपनाम सबने तुम्हें दिया है। मैंने तुम्हें फुसलाया था? तुम्हारा तो टूथपिक जितना पतला है। पता करो किसने किया। इसे ऑनलाइन किसने पोस्ट किया? क्या यह वही है? क्या ये टूथपिक भाई नहीं है? अरे देखो, क्या ये ऊपर वाला टूथपिक भाई नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, कितना बेशर्म है। क्या यह टूथपिक ब्रो नहीं है? ऊपर वाला। मैंने सुना है उसकी बीवी ने उसे धोखा देने के लिए छोड़ दिया। कितना बेशर्म है। हाँ, मैंने वो वीडियो देखा। छोटा है और खेलना बहुत पसंद है। उसकी रखैल भी उसे नीची नजरों से देखती थी। कितना छोटा। तुमने धोखा दिया, ठीक है, लेकिन तुम इतना बड़ा बखेड़ा कैसे कर सकती हो? अब पूरा मोहल्ला इसी की बात कर रहा है। मैं अपना मुंह कहाँ छिपाऊं? क्या लगता है मैं ये चाहता था? ऑफिस में मेरी चुगली हो रही है, और जब मैं घर आता हूँ तो मुझे नीचे उन चुगलखोर औरतों द्वारा जज किया जाता है। बेटा, क्या यह सचमुच इतना छोटा है? माँ, तुम भी ऐसी क्यों हो? वो कुतिया मुझे बदनाम कर रही है। मुझे नहीं पता वीडियो किसने ऑनलाइन पोस्ट किया। कोई मुझे निशाना बना रहा होगा। तुम बिल्कुल सही हो। यह जरूर वह कुतिया जियांग मुजुए ही होगी, जो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नमस्ते टीचर, मैं जिंगजिंग को लेने आई हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास समय नहीं है और ये कि जिंगजिंग को उसकी दादी ले जाएंगी? मैंने कब ऐसा कहा? अभी जिंगजिंग की दादी ने ऐसा ही कहा। अरे माँ, क्या जिंगजिंग तुम्हारे पास है? तुम उसे कहाँ ले गई? मैं जिंगजिंग की दादी हूँ। क्या मैं उसे नुकसान पहुँचाऊंगी? जो कि तुम्हारे पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं है। मैं उसे उसकी मौसी के पास ले जाऊंगी। माँ, लिंजियू, दरवाजा खोलो, मैं जिंगजिंग को घर ले जाने आई हूँ। लिंजियू, दरवाजा खोलो। ये सब शोरगुल क्या है? तुम मेरा दरवाजा तोड़ोगे तो पैसे दोगे। जिंगजिंग कहाँ है? प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जिंगजिंग मुझे वापस दे दो। देखो तुम क्या कह रहे हो। जिंगजिंग मेरे भाई की भी बच्ची है, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मेरी माँ ने कहा, आज से जिंगजिंग मेरे साथ रहेगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जिंगजिंग मेरी जान है, तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। जिंगजिंग, जिंगजिंग, तुम कहाँ हो? मम्मी तुम्हें घर ले जाने आई है। जिंगजिंग, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? ये मेरा घर है। तुम फिर चिल्लाए तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। मम्मी, तुम कहाँ हो? जिंगजिंग, तुम उसे मेरी इजाजत के बिना नहीं ले जा सकते। क्या तुम्हें चोट लगी है? मम्मी को बताओ। जिंगजिंग,
जिंगजिंग, मुझे माफ करना। मम्मी बहुत देर से आई। रो मत मम्मी, मैं ठीक हूँ। 星星没事。 मैं तुम्हें कुछ बता दूं। अगर जिंगजिंग को कुछ हुआ तो मैं तुमसे जान की लड़ाई लड़ूंगी। The film was translated and narrated by M Media. जिंगजिंग कैसी है? उसका बुखार अभी उतरा है। उन्होंने जिंगजिंग को कोई दवा नहीं दी, जिसकी वजह से उसे बुखार आया। वो उसकी पोती भी है। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लगता है उस वीडियो ने उन्हें गुस्सा दिला दिया। वो बस जिंगजिंग का इस्तेमाल करके तुमसे बदला लेना चाहते हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि वो बस मुझे प्यार नहीं करता, कि उसके मन में कम से कम अपने बच्चे के लिए तो भावनाएं होंगी, लेकिन अब वो अपने बच्चे के साथ भी ऐसा कर रहा है। हाँ, बाघ अपने बच्चों को नहीं खाता। वो कमीना जानवर से भी बदतर है। जानू, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैंने एक नया नाइट गाउन खरीदा है। क्या तुम चाहती हो कि मैं आज रात तुम्हारे लिए इसे पहनूं? ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तो मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। जिंगजिंग, मुजुए, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जानू, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। जानू, तुम बहुत हॉट हो, पर मुझे अच्छा लगता है। तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो। क्या तुम मेरी पीठ पीछे किसी और से मिल रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम ही वो हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। कोई और औरत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। पिछली बार देखने के बाद से तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। अरे रुको, एक क्लाइंट ने मुझे अच्छी वाइन की एक बोतल गिफ्ट की है। मैं इसे बचा कर रख रहा था, खास तुम्हारे आने के लिए। थोड़ी सी वाइन मूड बना देती है। मेरी जान, मूड बनाने वाली तुम ही तो हो। जानू, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या हुआ बेबी? मैं भी इंतजार नहीं कर सकती। जानू, मुझे रेस्ट रूम जाना है। मैं अभी वापस आता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तुम इस तरह पल को बर्बाद नहीं कर सकते। मत जाओ ताला, मैं अभी वापस आता हूँ। अच्छे से रहना। तुम जा रहे हो? मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। क्या सचमुच तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है? लिंजिजो, आज रात मैं तुम्हें मजे से पागल कर दूंगा। मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। तुम शुरू कर सकते हो। The film was translated and narrated अब मेरी by बारी M है। Media. बाहर निकलो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम मुझे निकाल रहे हो। यह मेरे बेटे का घर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? तुम गलत समझ रहे हो। ये घर मेरे नाम पर है। ये मेरा घर है। इसका तुम्हारे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। अभी बाहर निकलो। मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। सब जल्दी आओ। आओ और देखो। यह औरत, जब मेरा बेटा दूर है, वह मुझे निकाल रही है। हम फिर भी परिवार ही हैं। इतना बेरहम होने की कोई जरूरत नहीं है। सही? हाँ हाँ।
तुम एक बुजुर्ग व्यक्ति को कैसे बाहर निकाल सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि इन सब सालों में मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है? मैंने इस परिवार के लिए दिन रात काम किया है। मेरे पति ने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। और फिर ये सास है। बेटी होने के कारण उसने मुझे नीचा दिखाया। वह मेरी बेटी को मुझसे दूर ले गई। मेरी बेटी अभी भी अस्पताल में है। अब मैं जीना नहीं चाहती। हे भगवान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम इंसान भी हो? क्या तुम्हारी कोई बेटी नहीं है? क्या तुम एक औरत नहीं हो? और तुम लड़कियां होने के लिए दूसरों को नीचा देखती हो? तुम्हें कभी पोता नहीं होगा। उसकी बात मत सुनो। अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं ऐसे नहीं जी सकती। मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। कोई भी नखरे दिखा सकता है। तुम सब मिलकर मुझे सता रहे हो। मैं अभी अपने बेटे को फोन कर रही हूँ इस कुतिया से छुटकारा पाने के लिए। माँ, बेटा, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ। जियांग मुजुए मुझे निकालने की कोशिश कर रही है। उसे रहने दो। माँ, आज रात कहीं और रहो। मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा। कोई रास्ता नहीं। तुम अभी वापस यहाँ आओ। अगर तुम वापस नहीं आए, मैं तुम्हें त्याग दूंगी। जियांग मुजुए, बस तुम रुको। मेरा बेटा जल्द ही वापस आएगा। हम देखेंगे कौन जाता है। जानू, क्या तुम्हारे पास कोई पैंट है? मेरी पैंट। तुम मेरी पैंट में भी फिट नहीं हो सकते। बस एक जोड़ी है जो शायद तुम्हें फिट आएगी। मुझे दे दो। ठीक है। खुद को देखो, कैसे दिख रहे हो? माँ, क्या हो रहा है? बेटा, तुम समय पर वापस आ गए। तुम्हारी पत्नी ने न केवल मुझे निकाला, बल्कि उन्होंने हमारा घर भी छीन लिया। उसे यहाँ से निकालो। जियांग मुजुए, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? यह मत भूलो कि यह मेरा भी घर है। हमारा तलाक अभी हुआ नहीं है। यह हमारी वैवाहिक संपत्ति है। तुम्हें उसे बाहर निकालने का क्या हक है? तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे अधिकार नहीं है? ये मेरा घर है। तुम हमारी जमीन पर खड़े हो। मैं जिसे चाहे निकाल सकती हूँ। और तुम्हारे लाल रंग के लंबे जॉन्स पहनने में क्या बड़ी बात है? तुम्हें लगता है कि तुम हनुमान हो? मैं सिर्फ तुम्हारी माँ को नहीं निकाल रही हूँ, मैं तुम्हें भी निकाल रही हूँ। ये तो बहुत हिंसक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें मारने में मेरा क्या गलत है? तुम मेरी पत्नी हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें मारूंगा। उसे यही मिलना चाहिए था। यो, क्या यह टूथपिक भाई नहीं है? अभी अभी धोखा दिया और अब अपनी पत्नी को पीटने वापस आया है ना? मेरा वीडियो बनाना बंद करो। फिर से मेरा वीडियो बनाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। उसने लंबे जॉन्स पहने हैं। लॉन्ग जॉन्स भाई। अब यह लॉन्ग जॉन्स भाई है। सही। अपनी पत्नी को पीट कर खत्म कर दिया और अब मुझे मारना चाहता है। मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ। अरे, अभी भी जाने की कोशिश कर रही है। सब लोग उसे बेनकाब करो। वह गया, वह गया। सब लोग उसे बेनकाब करो। रुको, रुको, ठहरो। अरे, भागो मत। वो चला गया। पूरी जीत। जो लोग अपने बच्चों को नहीं पालते, वे माता पिता कहलाने के लायक नहीं होते। मुजुए, मैं तुम्हें बच्चे की कस्टडी पाने में जरूर मदद करूंगा। जियांग मुजुए, मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका। तुम तलाक चाहती हो, है ना? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सचमुच यह तलाक ले सकती हो। चिंता मत करो, हमारे पास सारे सबूत हैं। चाहे संपत्ति का बंटवारा हो या बच्चों की कस्टडी, उस कमीने को कोई फायदा नहीं होगा। इस बार हम जीतेंगे।
लिन जिझोंग, अब तुम क्या कर रहे हो? पत्नी, मैं हाल ही में आत्मचिंतन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैंने बस एक गलती की जो सभी पुरुष करते हैं। लेकिन चिंता मत करो, अब से मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। तुमसे ये शब्द सुनकर कितना विडंबनापूर्ण है। तुमने इन शब्दों से कितनी महिलाओं को बेवकूफ बनाया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी पहले जैसी भोली रहूंगी और तुम पर विश्वास करूंगी? पत्नी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दो। अगर मेरे लिए नहीं तो भी तुम्हें हमारे बच्चे के बारे में सोचना होगा। तुम नहीं चाहोगी कि जिंगजिंग बिना पिता के बड़ी हो, है ना? मेरे सामने हमारे बच्चे का जिक्र मत करो। तुम जिंगजिंग के पिता होने के लायक नहीं हो। जिंगजिंग की माँ कितनी भाग्यशाली है। इतने समय बाद भी तुम्हारा पति अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं इस जीवन में केवल अपनी पत्नी से ही प्यार करूंगा। कृपया सभी मेरे गवाह बने। अगर मैं कभी मुजुए को धोखा दूं, तो मुझे बिजली गिरने दो। वाह, कितना ईर्ष्या करने लायक है। जिंगजिंग की माँ, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। लिन जिझोंग, क्या तुम्हें सबके सामने ये नाटक करना जरूरी है? अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पत्नी, मेरा कोई छिपा हुआ मकसद नहीं है। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। तुम और जिंगजिंग मेरी सब कुछ हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगी? वो कमीना भी कंपनी में है। वो यहाँ क्यों है? मैंने सुना है उसने कंपनी में निवेश किया है। लेकिन उसे जानते हुए उसके मन में कुछ और ही चल रहा होगा। वो शायद तुम्हारे लिए यहाँ है। बहन, सावधान रहना। पत्नी, मैं काम में व्यस्त था और मैंने हमेशा तुम्हें प्रपोज करने का कर्ज रखा है। आज पूरी कंपनी के सामने मैं फिर से प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुजुए, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बहुत समर्पित है। वो बस कंपनी में तुम्हारे लिए एक प्रपोजल सेरेमनी करना चाहता है। उसे निराश मत करो। हाँ, तुम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बेशक मैं तुम्हारे साथ सुलह करना चाहती हूँ। पत्नी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी विश्वास करूंगी? ये शब्द जो तुम कह रहे हो, तुम मानो या न मानो, मुद्दा यह है कि वे मानते हैं। पत्नी, मुझसे शादी कर लो। उससे शादी कर लो। वाह, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। तुम मुझे बीमार करते हो। पत्नी, गुस्सा मत करो। जब तक तुम तैयार हो, मैं एक की भूमिका निभा सकता हूँ। प्यार करने वाले पति की। मैं तुम्हें दुनिया की हर औरत से ईर्ष्या करवा दूंगा। क्या यह अच्छा नहीं है? तुम्हारा छोटा सा सुंदर लड़का, क्या वह मेरे जैसा यह कर सकता है? नाटक करना बंद करो। मैंने सब कुछ देख लिया। उस दिन तुम और वो सुंदर लड़का कॉफी शॉप गए थे, बिल्कुल चिपके चिपके। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो, बस उसके साथ रहने के लिए। चिंता मत करो, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। जब तक तुम मुझसे तलाक नहीं लेती, मैं आंखें बंद कर सकता हूँ। बस यह मान लो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अपने गंदे विचार दूसरों पर मत थोपो। दूसरों पर यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी तरह है। एक ऐसा प्राणी जो अपने निचले शरीर से सोचता है। यह मत कहो कि मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। अगर है भी तो तुम्हें इससे क्या लेना देना? यह तलाक हो रहा है। लू यूचेन, मुजुए, तलाक में एक समस्या है। तुरंत लॉ फर्म में आओ। यह तुम्हारे पति का व्यक्तिगत संपत्ति विवरण है। मैंने पाया कि तुम्हारे पति ने चुपके से अपने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब उसकी संपत्ति बहुत कम है। अगर हम अभी संपत्ति का बंटवारा करते हैं, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उस कमीने ने असल में मेरी पीठ पीछे संपत्ति ट्रांसफर कर दी। मुझे पता था कि पिछले कुछ दिनों से वह अपना प्यार दिखा रहा है। यह सब समय बर्बाद करने और मुझे बर्बाद करने के लिए था। यह इतना आसान नहीं है।
वो जो अभी कर रहा है उससे उसकी सार्वजनिक छवि प्रभावित होगी तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए। वो एक प्यारा पति है जो अपनी गलतियों को जानता है और बदल सकता है, लेकिन तलाक मांगने वाली तुम हो जिससे तुम अनुचित लगती हो। तो एक धोखेबाज कमीना अब सही है। कुछ दिनों के लिए अच्छा व्यवहार करने से वह एक अच्छा आदमी बन जाता है, तो वह सब बकवास जो उसने पहले की थी बस गायब हो जाती है। मुझे चिंता मत करो, यह शादी खत्म हो सकती है, लेकिन अभी नहीं। हमें उसे वापस लाना होगा, वो सारा पैसा जो उसने ट्रांसफर किया है। मुझे क्या करना चाहिए? जानू, तुम वापस आ गई। क्या आज काम से थकान हुई? पत्नी, मैंने इसके बारे में सोचा है। आज सुबह तुम सही थी, मुझे पछतावा है। कृपया इसे दिल पर मत लो। पिछले कुछ दिनों का मेरा रवैया। जानू, इतना औपचारिक मत बनो। हम पति पत्नी हैं, एक परिवार। विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। चूंकि मेरे पति सुलह करने को तैयार है, मैं अब से तुम्हें अच्छे से प्यार करूंगी और तुम्हें दुनिया का सबसे खुश आदमी बनाऊंगी। पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम पर पहले गुस्सा किया था, मैं बहुत ओछा व्यवहार कर रहा था। हम पति पत्नी हैं, एक परिवार। झगड़ा करके किया गया सेक्स सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा सा हंगामा चीजों को और दिलचस्प बना देता है। वैसे काफी समय हो गया है ना? The film was आज रात कैसी translated रहेगी? and narrated by M Media. तुम काम से थक गई होगी, इसे किसी और दिन करते हैं। मेरे पति की खुशी के लिए मैं थकान को दूर कर सकती हूँ। पति, तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो। जानू, मुझे अभी याद आया कि बर्तन अभी भी सिंक में है, मैं उन्हें धो दूंगा। चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हारी मदद करूंगी। पहले काम निपटा लेते हैं। माँ, जिंगजिंग मुझे बुला रही है, मैं जाकर उसे देखती हूँ। ठीक है। क्या तुम सच में मानते हो? तुम्हारी पत्नी वास्तव में तुम्हारे साथ सुलह करना चाहती है। उसने तुम्हारे फोन में बग लगाया था, याद है? वह बहुत चालाक है। उसके जैसी ठंडी औरत, बूढ़ी और मुरझाई हुई। कौन सा समझदार मर्द उसे चाहेगा? उसे शायद उसके आशिक ने छोड़ दिया होगा और उसे मेरे पास रहकर वापस आना पड़ा। मेरे पास एक विचार है, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ परीक्षण करने के लिए। अगर वह वास्तव में अच्छे के लिए वापस आ गई है, मुझे बताओ। क्या उसके पास अभी भी तुम्हारी कंपनी के कुछ शेयर हैं? उसे उन सभी को तुम्हें हस्तांतरित करने के लिए कहो। अगर वह मना करती है तो कुछ गड़बड़ जरूर है, वह कुछ गड़बड़ कर रही है। अगर वह मान जाती है तो तुम बड़ी जीत हासिल कर चुके हो। तुम किसी भी तरह से जीतते हो। यह एक शानदार विचार है। तुम बहुत चालाक हो। मेरी नजर कुछ समय से उन शेयरों पर है। उन्हें हथियाने का यह एकदम सही मौका है। चलो, चीयर्स। तुमने बहुत मेहनत की है, जानू। हमारे मेल मिलाप का जश्न मनाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर तैयार किया है। काफी समय हो गया है जब हमने साथ में ढंग से खाना खाया है। जानू, तुमने बहुत मेहनत की है। जब तक तुम खुश हो, मैं कुछ भी करूंगा। इधर आओ। वैसे जानू, तुम बहुत दिनों से कंपनी नहीं गई हो। तुम अपने शेयर मुझे क्यों नहीं ट्रांसफर कर देती? अब तुम ये बात क्यों उठा रहे हो? हम इस बात पर सहमत हुए थे कि जब हमने कंपनी शुरू की थी तो वो शेयर मेरे थे। हमारा एक सौदा था। तुम उन्हें भी लेना चाहते हो। गलत मत समझना, जानू। मैं तुम्हारे पैसे कभी नहीं लूंगा। बात बस इतनी है कि हाल ही में कुछ शेयर धारक बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त शेयर नहीं है? अगर मेरे पास और होते तो वे मेरी बात सुनते। क्या यही असली कारण है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, जानू? हम पति पत्नी हैं। जो मेरा है वो तुम्हारा है। यह सिर्फ एक औपचारिकता है। वे अभी भी तुम्हारे हैं। मुझे यह मत कहो कि तुम मेरे साथ ईमानदार नहीं हो रही हो, कि तुम अभी भी कुछ छिपा रही हो।
अगर तुम उन्हें चाहते हो तो वे तुम्हारे हैं। जानो, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में तुम मेरे और जिंगजिंग के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। The चिंता film मत was करो, translated तुम दोनों हमेशा and मेरे लिए सबसे narrated by महत्वपूर्ण लोग हो। M-Media. तुमने सच में शेयर उसे ट्रांसफर कर दिए? हाँ, 对啊， ये कमाल है। 干得漂亮！ मैं अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि चुपके से उसे शेयर कैसे ट्रांसफर किए जाएं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद इस बारे में बात करेगा। यह भगवान का दिया हुआ उपहार जैसा है। लोग एक बार लालची हो जाने पर उनकी कोई सीमा नहीं रहती, लेकिन उसका लालच जल्द ही उसका पतन कर देगा। 就会栽到他的滩上。 बेटा, वह औरत जियांग मुजुए, 那个女人 सच में तुम्हें सारे शेयर दे दिए। इसमें कोई शक नहीं। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं। वह चाहकर भी इससे पीछे नहीं हट सकती। भाई, हमारा परिवार मालामाल होने वाला है। जियांग मुजू के पास जो आखिरी चीज बची थी वो शेयर थे। अब वो सब हमारे हैं। तुमने अब तक उससे तलाक क्यों नहीं लिया? क्या तुम उसे नए साल के जश्न के लिए बचा रहे हो? अब उसे देखकर ही मुझे घिन आती है। चिंता मत करो, यह शादी निश्चित रूप से खत्म हो गई है। उसके नाम पर अभी भी एक घर है। एक बार जब मुझे वह घर मिल गया तो मैं उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक नई भाभी लाऊंगा। हे भगवान, यह तो कमाल है। 太好了！哎呀， अरे पतिदेव, तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। मैं तुमसे घर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जानू, मैंने अभी फोन पर सुना कि तुमने कहा घर के बारे में कुछ। तुम हमारे घर के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? जानू, चिंता मत करो, 你别急， यह बहुत अच्छी खबर है। 好事儿。 मेरी चचेरी बहन विदेश जाने की जल्दी में है। उसके पास एक विला है। 有一套别墅的房产， बाजार मूल्य 5 करोड़। 5000万。 वह इसे हमें केवल 50 लाख में बेच देगी। 5 करोड़ का घर 50 लाख में, ऐसा कैसे हो सकता है? बेशक वह इसे उस कीमत पर दूसरों को नहीं बेचेगी, लेकिन वह मेरी चचेरी बहन है। हम बचपन से ही करीब हैं। इसे मेरे लिए एक एहसान समझो। अगर हम यह घर खरीदते हैं तो हम इसे बेचकर 4 करोड़ का मुनाफा कमा सकते हैं। जानू, हम जल्द ही एक आलीशान विला में रहेंगे। जैसे ही मुझे वह पैसा मिलेगा मैं तुम्हें अलविदा कह दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें तुरंत बताया। 时间就告诉了你。 यह अजीब है, जानू। मैंने पहले कभी तुम्हारे किसी चचेरे भाई के बारे में नहीं सुना। क्या मैंने उसके बारे में पहले बताया है? मैंने किया था। 说过呀， वह हमारी शादी में भी आई थी। वहाँ बहुत सारे लोग थे, तुम्हें याद नहीं? हालांकि 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। शायद हमें पहले घर देख लेना चाहिए। ठीक है, यह विला बहुत अच्छा है। यह आसानी से करोड़ों में बिक सकता है। तुम्हारा चचेरा भाई वाकई इसे हमें इतने सस्ते में बेचने को तैयार है। क्या कुछ गड़बड़ है? 说的对， तुम सही हो। 我来试 मैं 探 उसकी परीक्षा लूंगी। हम मौसी, 表哥，表哥， इतना 这么 अच्छा 好的 घर। 房子，这么便宜 क्या आपको 卖了 यकीन है कि आप इसे 表哥 इतने सस्ते में बेचना चाहती हैं? असल में 其实呀， अगर मेरा 要不 बेटा 是我 विदेश 儿子 पढ़ने 出 नहीं 国 जा रहा 读 होता 书 तो मैं 我 इतना 也 अच्छा 舍 घर 不得 बेचने को 把这 तैयार 么 नहीं 好的 होती। 房子给卖了。 लेकिन इसे तुम्हें बेचने में कोई नुकसान नहीं है। 卖给你不亏， आखिर तुम 毕 परिवार 竟 हो। 啊是自家人。 मैंने 你又 तुम्हें 是我 बचपन से 从 बड़ा 小 होते 看 देखा 着 है। 长大的，我 मुझे 放 राहत मिली 心 है। 我就 मुझे 知 पता 道 था कि 表 मौसी 哥 मेरा 最 ख्याल 心疼 रखेंगी। 我了。 लेकिन 不过 मौसी, 表哥，这500 50 लाख ऐसी 万 राशि नहीं है जो मैं 也 तुरंत 不 दे 是一 सकूं। 下能拿出来的。 क्या हम 能不 किश्तों में 能 भुगतान कर 分 सकते 期 हैं? 付款？ यह नहीं 那 चलेगा। 可不行。唉， मैं 我 तुम्हारे 还 साथ 是跟你 ईमानदार 说 रहूं। 实话吧。我 मैं 之 इस घर 所 को 以 बेचने 着 के 急 लिए 出 इतनी 手 उत्सुक 这 हूँ 个 क्योंकि 是 अभी 因为 इस 我 समय 现在呀 मुझे 急需 विदेश 现 जाने के 钱 लिए 出 तुरंत पैसे 国。 चाहिए। 之 दूसरों ने 前 भी 也有 प्रॉपर्टी 人来 देखी है, 看过房， लेकिन क्योंकि 但 वे 是 पूरी 因为 रकम 给 अग्रिम 不 रूप 出 से नहीं 全 दे सके, 款， मैंने उन 我 सभी को 都 मना 给 कर दिया। 拒绝了。 मौसी 表哥， सही 你 कह 说 रही 得 हैं, 对， लेकिन 但 कोई 是 भी 谁也不是一下子就能 इतने 拿 लाख 出 तुरंत 几百 नहीं 万 निकाल 的。 सकता। 唉， तुम मुझे 你 आंटी 叫我 बुलाती 一 हो 声表姑， और मैं 我 निर्दयी 也 नहीं 不 हूँ, 是不近人情。 लेकिन मुझे The अभी film was सचमुच पैसे की जरूरत है। translated 真的 and 确实缺 narrated 钱 by M-Media. 如 अगर 果 तुम 你们 सचमुच 实 पैसे 在 का 拿不 इंतजाम नहीं 出 कर सकते 来， तो मुझे 那 इसे 我就 किसी 只 और को 能 बेचना 给 होगा। 别人吧。 किसी ने कल इस 昨 घर के 天 लिए 啊 60 लाख की 还 पेशकश की 有 थी। 人出600万买我这套房， मैंने 我 इसे 想 तुम्हारे 着 लिए रखा 先给你留着，我 और 都 मैं 没 सहमत 答 नहीं 应 हुई। 唉，
शायद मुझे बस 要不我还是 नहीं नहीं नहीं, मैं इसे खरीदूंगा। भले ही मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, मैं यह विला खरीदूंगा। यह सिर्फ 500 वर्ग मीटर है। हमें पैसे इकट्ठा करने के लिए कुछ समय दो। जानू, 老公， हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हम कुछ ही दिनों में 50 लाख कैसे जुटा सकते हैं? ठीक है, 这样吧， मैं कंपनी गिरवी रख दूंगा, तुम अपना घर भी गिरवी रख दो। हम इसे किसी तरह जुटा लेंगे। हम बस इतना ही कर सकते हैं। कंपनी और घर को गिरवी रखने के बाद भी हमारे पास अभी भी 1-2 लाख कम है। शायद अपनी माँ से कर्ज मांग लो। 去跟你妈借点儿。 मैं उधार नहीं लूंगा। मैं तुम्हें घर खरीदने के लिए पैसे क्यों दूं? इसमें मेरे लिए क्या है? 拿到什么好处啊？ माँ सही कहती है, 对， हम उसे यूं ही पैसे नहीं दे सकते। 借钱给他， अगर हम उसे पैसे देते भी हैं तो हमें 对， ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। 你答应我一个条件， क्या शर्त है माँ? 你说什么条件？ मैं किसी भी बात के लिए मान जाऊंगा। विला के कागजात पर मेरा नाम होना चाहिए, 必须得写我的名。 लेकिन जिझो और मैं भी योगदान दे रहे हैं। 我和西周也都出钱了呀。 मैं अपना घर भी गिरवी रख रहा हूँ। 都抵押了。 हम अगर तुम उस पर मेरा नाम नहीं डालते तो मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगी। 我是不会借的， तुम फैसला करो। 你看着办吧。 अरे 哎 भाभी, 呦，大嫂， माँ 她 सिर्फ 就 एक 提了 चीज 这么 मांग रही 一 है 个要求， और तुम मान भी नहीं रही हो। तुम चाहती हो कि हमारा परिवार तुम्हारे घर का खर्चा उठाए। तुम हद कर रही हो। 盘都崩我脸上了。 यह सही है म्यूजू, हम परिवार 都是 हैं। 一家人， इससे क्या 其 फर्क 实 पड़ता है 名 कि 字 किसके 有 नाम 什 पर 么 है? 关系呢？ क्या तुम अभी भी यह घर खरीदना चाहती हो या तुम पूरे समय मुझसे सावधान रही हो? 在放着我， सारा मुनाफा खुद रखने का इंतजार कर रहे हो। 房子挣钱， 老公 जानू, मैंने 我 नहीं। 没有 चूंकि यह माँ का अनुरोध है 要求 तो मान लेते हैं। 答应妈吧。 मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आती हूँ। 你取钱去， चिंता मत करो मुजुए, 你放心， हम सब परिवार 都 हैं। 是一家人， मैं निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं 会 करूंगी। 亏待你的。 धन्यवाद माँ, मैं अभी 那我 मौसी 现 को 在就 बताने 去 जा 跟 रहा 老 हूँ 公说一声， और 让 उनसे 他 जल्द से 计划 जल्द 好 हमारे 这 साथ 个 अनुबंध 房 पर 价 हस्ताक्षर करवाऊंगा। मछली आखिरकार जाल में फंस गई। बेटा, 儿子， मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? 吧？ यह विला अब हमारा है। 结束以后也是我们的了。 हे भगवान, 哎呀， यह क्या है? 这算什么？ जब समय आएगा 到时候 हम 把 इसे 它 बेच 一 देंगे 卖， और 到时 करोड़ों 候赚个 कमाएंगे। 几千万，我给 मैं 你买 तुम्हारे 好 लिए 几 ऐसे ही 套 कई 这 विला 样的 खरीदूंगा। तुम जहाँ 到时 चाहो 候 वहाँ 你 रह 想 सकती हो। 住哪儿就住哪儿。 मेरा बेटा कितना काबिल है। 还是我儿子有能耐。 अब से 以后呀，妈再 मुझे 也不 जियांग 用 मुजुए 看 का 江木雪 उस 那 कुतिया 个 का 小 चेहरा 贱 फिर 人 कभी 脸 नहीं देखना पड़ेगा। अरे हाँ बेटा, 对了，儿子， तुम उस कुतिया को 什 कब 么时 तलाक 候 देने 和 वाले 小 हो? 贱人离婚呢？ क्या जल्दी 着 है? 什么急呀？ यह घर अब 现 मेरा 在这 है 房子是我的， और पैसा भी। 钱也是我。 मैं 我 उसे 不是 तलाक दे 想 सकता 什 हूँ। 么时候离就跟他 जब 什么 चाहे 时候离， वो मुझे न 到 छोड़ने 时 के 候 लिए गिड़गिड़ाएगी। 他得跪下来求着我别离。 The film was मैं तुम्हारी translated हंसी मीलों दूर and से सुन सकता narrated था। by M Media. 看来 लगता है 对 तुम 这个房子还是 इस 很 घर से 满意 काफी संतुष्ट हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? 做什么？ इस घर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ, 妈 आपने कहा था कि हम परिवार हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आप हमसे इतनी जल्दी कैसे मुंह मोड़ सकती हैं? क्या 怎么？ अब जब तुम्हारे पास एक अच्छा घर है तो तुम्हें अपनी बहू की जरूरत नहीं है। 买下 मेरे 这 बेटे ने 房 यह 子 घर 是我 खरीदा 儿 है। 子的能耐， इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम जल रही हो कि मेरा 看 बेटा 到 अमीर 我 है 儿子发财了， और तुम उसका हिस्सा चाहती हो? 也想凑上来分一杯羹。 तुम दोनों 你们 वाकई 俩 एक 不 जैसे 会 हो। 是一家人。 पता चला 原 चेहरे 来 बदलना 这 खानदान में 变 है। 脸是遗传的呀。 भीख मांगते समय एक 穷人 चेहरा 的时候是一副， और सत्ता में आने पर 是 दूसरा। 另一副。 मैंने कभी नहीं 当初 सोचा 真 था 是 कि 没 मैं 想 शादी 到会 करूंगी 嫁入这样 ऐसे 的 दोमुहे 变 परिवार 故 में। 家庭。 बहुत हुआ 行了 जियांग 杨 मुजुए। 同学 देखो 如今你也看到了， यह घर 这 मेरा है 房子是我的， और पैसा भी 现 मेरा 在 होगा। 将来也是我的。 इसका 你 तुमसे 没有 कोई 半 लेना 毛 देना 钱 नहीं है 关系。 अगर 你 तुम 要 अच्छा 是 व्यवहार 能 करोगी 老老实实 और 照 मेरी 顾 और मेरी माँ की 我 देखभाल करोगी 妈，我 तो मैं 可以 तुम्हें 考 कुछ 虑 टुकड़े देने पर 赏 विचार 你 कर 一 सकता हूँ। 饭。 लिन जिजो, 林西征， क्या तुम सचमुच 你 यकीन 真 हो 的就肯定 कि तुम 靠 इस 这 घर 套 से पैसा 房子 कमा 能 सकते 挣 हो? 钱？ जियांग मुजुए, जूझो मत। 你就别垂死挣扎了。 तुम्हें पता है हवा 现在 किस 呢 तरफ बह रही है। 风往哪儿吹 तुम्हें पता 这 होना 你知 चाहिए। 道我呢， मैं 我就是 मैं इस 这 घर 个 का 房 मालिक 的 हूँ 房主。 और 而 तुम 你 जल्द ही सड़कों पर 即 भीख 将 मांगोगी। 上街乞讨。 क्या आप मालिक 你是 हैं? 房主吗？ मैं 我 हूँ। 是 इस घर को जब्त कर लिया गया 现 है। 在已被查封，
कृपया अपने 50 लाख इंजीनियरिंग शुल्क का जल्द से जल्द भुगतान करें। क्या? मैंने इस घर के लिए 50 लाख दिए। यह कैसे हो सकता है? यह घर एक अवैध निर्माण है। खुद देख लो। नामुमकिन। मैंने अभी 50 लाख दिए हैं। मेरे पैसे कहाँ हैं? जिसने भी तुम्हारे पैसे लिए हैं उसे ढूंढो। वैसे पिछले माले पर 50 लाख इंजीनियरिंग शुल्क बकाया था। क्योंकि आपने यह घर खरीदा है, आप कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं। कॉमरेड, कृपया मेरी मदद करें। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। मैंने अभी अभी कंपनी को गिरवी रखकर यह घर खरीदा है। मुझे 5 मिलियन कहाँ से मिलेंगे? यह मेरी चिंता नहीं है। मैं आपको सूचित करने के लिए यहाँ हूँ। बेटा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या यह वह घर नहीं है जो हमने अभी खरीदा है? मैंने इस पर 1 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। मेरा घर गिराने की किसकी मजाल है? मैं उनसे जान की बाजी लड़ूंगा। तुम्हें क्या पता? पत्नी, मैं तुमसे विनती करता हूँ पत्नी, आंटी से कहो कि मुझे अब यह घर नहीं चाहिए। मुझे मेरे पैसे वापस दो। मौसी पहले ही विदेश जा चुकी हैं। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? तुम क्यों नहीं उन्हें ढूंढते? जियांग मुजुए, इतना घमंड मत करो। यह घर भी तुम्हारे पैसों से खरीदा गया था। तुमने कंपनी गिरवी रखकर इसे खरीदा था। यह घर जब्त कर लिया गया है। तुम भी नहीं भाग सकती। इससे क्या फर्क पड़ता है? बद से बदतर मैं जिंगजिंग को अपने माता पिता के घर वापस ले जाऊंगी। लेकिन तुम अलग हो। तुमने कंपनी गिरवी रख दी। तुम कर्ज में डूबे हुए हो। तुम पर अभी भी निर्माण लागत के 5 लाख बकाया है। अगर तुम पैसे वापस नहीं कर सके तो तुम जेल जाओगे। मुझे बताओ कौन ज्यादा दुखी है, तुम या मैं? तो तुमने यह सब योजना बनाई थी। ऐसा लगता है कि तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। तुमने ऐसा क्यों किया? कंपनी में तुम्हारा आधा हिस्सा है। अब कंपनी चली गई है। इससे तुम्हारा क्या भला होगा? क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हें अपने सारे शेयर दे दिए थे। कंपनी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुमने कंपनी में अपना तन मन लगा दिया था। अगर कंपनी चली गई तो तुम भी दुखी होगी। जब तुमने कंपनी छीनी थी मुझसे, क्या तुमने कभी सोचा था कि इससे मुझे तकलीफ होगी? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की नीलामी के बाद मैं इसे वापस खरीद लूंगी। आखिरकार मैंने इसमें अपना तन मन धन लगाया है। तुम्हारे बारे में सोचो कि तुम मेरे 5 लाख कैसे चुकाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता था ना? निर्माण लागत के 5 लाख जो तुम पर बकाया है वह मेरे हैं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। 1, पैसे वापस कर दो। 2, अपनी प्यारी माँ के साथ जेल जाओ। बेटा, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं बूढ़ी हूँ, मैं जेल नहीं जा सकती। मुझे वो गलत था। हम परिवार हैं। हम एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तुम सोचते हो कि हम परिवार हैं। जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया और तुमने मुझे हर दिन अपमानित किया, क्या तब तुमने सोचा था कि हम परिवार हैं? जब तुमने जिंगजिंग को ले लिया और जब जिंगजिंग को बुखार हुआ, क्या तब तुमने सोचा था कि हम परिवार हैं? जब तुम्हारा बेटा बाहर था, हर दिन दूसरी औरतों के साथ तुम्हें धोखा दे रहा था, क्या तब तुमने सोचा था कि हम परिवार हैं? तुम्हारा पूरा परिवार खून चूसने वाले सांप हैं। जियांग मुजुए, तुम बहुत कपटी और दुष्ट हो। तुम्हें इसका फल जल्द ही मिलेगा। अभी भी तुम मेरी किस्मत की चिंता कर रहे हो। अपनी चिंता करो। हमारे बीच की कड़वाहट, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। क्या तुमने वो फोटो देखी जो मैंने तुम्हें भेजी थी? मैंने तुम्हारे लिए एक घड़ी चुनी है। मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ। मैं इसे खुद तुम्हारे हाथ में पहनाऊंगी। मैंने अभी एक लग्जरी कार खरीदी है। क्या तुम इसे मेरे लिए वापस चला कर ला सकते हो? चिंता मत करो, मैं एक पेशेवर अभिनेता हूँ। 500 प्रतिदिन। मैं तुम्हें 10 दिन का खर्चा दूंगी। हैरान हो? तुम मुझे आमतौर पर बेबी बुलाते हो, तो अब मुझसे मुंह क्यों मोड़ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया? तुमने मुझे कई बार बेवकूफ बनाया है। मैं तुम्हें तुम्हारी ही दवा का स्वाद चखा रही हूँ, जैसे को तैसा। वह कार नकली है, जाहिर है। मैंने इसे तुम्हारे नाम पर डीलरशिप से किराए पर ली थी। जो 5 लाख तुमने दिए थे वो हैंडलिंग फीस नहीं थी, वो रेंटल फीस थी। तो इसे चलाने में मजा आया?
नामुमकिन। 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? 1000万的合同呢？ कॉन्ट्रैक्ट 合同啊， कॉन्ट्रैक्ट असली है। 合同是真的。 बधाई हो, अब तुम पर 10 मिलियन का कर्ज है। 1000万的债， अगर तुम जल्द ही पैसे नहीं चुकाते तो तुम जेल में जा सकते हो। तुम्हें अभी अभी इंश्योरेंस का पैसा मिला था और अब तुम सब कुछ गंवाने वाले हो। कितना रोमांचक। 杨采 यांग 薇 क्या वेई, 我 मैं तुम्हें 杀 मार 了 डालूंगी। 你 The film was translated and narrated by M. Media. उम्मीद नहीं थी कि तुम औरतों के कपड़ों में इतने हॉट लगोगे। कुतिया, 贱人， मैं तुम्हारे चेहरे से 现在 यह 就让你 मुस्कान 笑 मिटा 不出 दूंगी। 来。 कोई भुगतान कर रहा है हमारे लिए आपका मनोरंजन करने के लिए। ऐसी नाजुक त्वचा, सचमुच रमणीय। गड़बड़ मत करो, सावधान रहना वरना पछताओगी। पछताओगे। एक बार जब तुम कपड़े उतार दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पछतावा वास्तव में क्या होता है। उसे ले जाओ, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मदद? क्या मुझे बचाने के लिए कोई है? तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। 伺候好了。 ठीक है, मुझे छोड़ दो। क्या तुम सब्जी नहीं थे? 丢人了吗？ कैसे? बहुत घमंड हो गया था ना। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। 也该到头了。 妈妈， माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मम्मी को भी तुम्हारी याद आती है। जिंगजिंग ने बहुत कुछ सहा है। ओह, सच में? तो तुम ये सब समय नाटक कर रहे थे। 你全是装的呀！ मैं जिझो को बुलाऊंगी 就打电话， और उससे तुम्हारे पैर तुड़वा दूंगी। जाओ और मेरी शिकायत कर दो। जितनी मर्जी शिकायत कर लो। मुझे लगता है कि तुम्हारा लाडला बेटा खुद को बचाने के काबिल नहीं है। तुम दुष्ट औरत, 恶毒的女人！ तुमने उसके साथ क्या किया? मैं उसका क्या बिगाड़ सकती हूँ? 怎么样？ उसने मेरे साथ जो किया उसके मुकाबले मैं काफी दयालु रही हूँ। इतने दिनों से हम बड़ी मेहनत से तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। तुम्हें खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तुम कृतज्ञ प्राणी, 白眼狼， ऐसा धोखेबाज। 丑报！ मेरा कार एक्सीडेंट किसने करवाया? और जब मैं बिस्तर पर पड़ी थी तो मुझे सुइयों से किसने चुभाया? मुझे सुइयों से चुभाया। मैं तुम्हारी चालों से नहीं मरी क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे बदला लेने में बहुत यकीन है। 最喜欢投桃报李， तुमने मुझे जो दर्द दिया 加注在我身上的痛， मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें वापस कर दूंगी। 回去。 तुम्हें क्या चाहिए? बिल्कुल, ताकि तुम खून चूसने वालों को कीमत चुकानी पड़े। जानू, तुम अभी वापस क्यों आए हो? 你怎么才回来？ मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। 好久了呢。 पतिदेव, बहुत दिनों बाद मिले। 好久不见， मेरी याद 想 आई। 我了吗？ जियांग 小 मुजुए, 雪 तुम जिद्दी हो 够大的， वास्तव में जागने के लिए। नहीं कुतिया, 这个贱人 तुम 一 मुझे 再 शुरू से ही 骗 झूठ 我 बोल रही हो। 看 लगता है तुम 来 इतने 你 बेवकूफ 还 नहीं 有 हो। 笨吗？ क्या तुम्हें औरतों 你 के 不 साथ 是 खेलना 喜 पसंद 欢 नहीं? 玩弄女人吗？ एक 跟 आदमी 男 द्वारा 人 खेले 玩 जाने 的 पर 滋 कैसा 味 लगता है? 约翰， तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। 哟， मुझे बहुत डर लग रहा है। 怕呀！ तुम पहले से ही 都已 इस 经 हालत 到 में हो 这种地步了， और 还 अब भी 想 सोच रहे 着 हो कि मुझे कैसे न जाने दूं। 不放过我呢？ मेरे पास अभी भी कंपनी और बीमा का पैसा है। तुम मुझे हरा नहीं सकती। The film was translated इस अनुबंध को ध्यान से and देखो। narrated by M. यह Media. कागज पर लिखा है। 白纸黑字的写得很清楚。 अगर तुम 10 लाख वापस नहीं कर सकते तो तुम कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करोगे। कंपनी अब तुम्हारी नहीं है। 是你的了。 कार दुर्घटना के बीमा के पैसों के लिए 保险金 तुमने 车 खुद 祸 कार 也是 दुर्घटना 小 करवाई। 弟一手造成的。 मैं बीमा 我去 कंपनी को 跟 बता 保险 दूंगी। 公司说 न केवल तुम्हें 不仅 एक पैसा 拿 नहीं 不到 मिलेगा 一分钱，还 बल्कि 可 तुम 能 जेल भी 是 जा सकते हो। 囚犯 अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो जाकर उन्हें बता दो। कौन साबित कर सकता है कि मैंने किया? 啊， और यह कॉन्ट्रैक्ट तुमने मुझे फंसाया। 诓我的， यह मान्य नहीं है। 不错 क्या यह सबूत के तौर पर गिना जाएगा? तुम यह बात अदालत में कह सकते हो, लेकिन अब हमें अपने हिसाब बराबर करने 现 हैं। 在我们的账该算一算了。 तुम क्या चाहती 想 हो? 怎么样？ मैं चाहती हूँ कि तुम खाली हाथ चले जाओ। 净身出户， 做梦！ सपने देखो। 这 यह 是 10 लाख का 一份 अनुबंध है। 1000万的合同， साथ ही 外加 तुम्हारे 你 अफेयर 保 का 险的 सबूत। 证据。 बदले में तुम खाली हाथ चले जाओगे। बताओ, क्या ये इसके काबिल है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम पर मुकदमा न चलाने का विकल्प चुन सकती हूँ जब तक तुम खाली हाथ चले जाओ। बच्चे, घर, कंपनी सब मेरे हैं। 公司都归我。看在 जिंदगी के 先生 लिए 的面子上， मैं 我 पुलिस को 不 नहीं 算 बुलाऊंगी।
वरना अगर ये सबूत पेश किए गए तो तुम 10-8 साल तक बाहर नहीं आ पाओगे। तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कर रही हूँ। इस सौदे में तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। हालांकि पैसा गया, लेकिन तुम्हारी आज़ादी बची रहेगी। तुम अच्छा होगा कि इस पर ध्यान से सोचो। मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है। ठीक है, तुम निर्दयी हो। 算你狠！ मैं हस्ताक्षर करूंगी। बस देखते जाओ। 给我等着！ मैं तुम्हें नहीं 不 छोड़ूंगी। 会放过你们的！ कौन बड़ी बड़ी बातें करना नहीं जानता? तुम हारे हुए हो। 下败将， यहाँ से चले जाओ। म्यूजू के घर से निकल जाओ, वरना पूरा कमरा बदबू मारने लगेगा। 房间都熏臭。 आखिरकार खत्म हुआ। 终于结束了。 म्यूजू, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। आगे अच्छे दिन आएंगे। 都会是好日子。 उस कुतिया जियांग मुजुए ने मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। 害我净身出户， मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। 我实在咽不下去。 चिंता मत करो, 放心， मैं तुम्हारा बदला लूंगा। 报这个仇。 मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है। 咱们一起 चलो साथ में डिनर करते हैं। यूजेन, 雨辰， और तुम्हें और यांग काइवेई को बधाई 采薇 अपनी वेडिंग प्लानिंग कंपनी खोलने के लिए। 公司 शुक्रिया। 谢谢。 तुम दोनों सच में मुझे इस सिंगल कुत्ते को तड़पा रहे हो। 太不地 कितना अन्याय है। 薇 वेई 薇， वेई, 一起 चलो 上 साथ में 饭 खाना खाते 我 हैं। 才不去。 मैं नहीं जा रहा, 再说 वैसे भी मेरा डेट है। 本小姐也是有约的，好吧？ 哦， किसके साथ? 谁呀 不告诉 तुम्हें नहीं बताऊंगा। कौन 谁 है? 呀？ 今 क्या 天 आज कोई खास दिन 是 है? 什么特殊日子吗？ क्या मुझे अपने बच्चे को फूल भेजने के लिए कोई दिन चुनना 需要 होगा? 挑日子吗？ ओह तुम, 讨厌 मीठी बातें करने वाले। दादा, 噔噔噔噔， यह 这 लिमिटेड 是 एडिशन है। 限量款， यह बहुत महंगा 很 है। 贵呢， कुछ 要मिलियन 几百万 है ना? 呢 मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा क्योंकि मुझे लगा कि यह तुम पर जंचेगा। बस कुछ लाख। जब तक मेरे बच्चे को यह पसंद है। यह The सब film छोटा was मोटा पैसा है। translated शुक्रिया, and जानो। narrated by M Media. क्या? 什么？ कंपनी की कमी को पूरा करने के लिए बस 50 लाख। ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं कुछ करूंगा करूंगी। क्या हुआ? 怎么了 क्या बात है? 出什么事儿了？ कंपनी आर्थिक तंगी से गुजर रही है। हमें 50 लाख निवेश करने के लिए एक निवेशक की आवश्यकता है। सही कहा बच्चे। क्या तुम्हारी कोई शादी की योजना बनाने वाली कंपनी नहीं है? 可 लेकिन हमारी 是 कंपनी अभी 我们 शुरू 的 हुई 公 है। 司也才刚起步， 5 500 मिलियन। 万对我们来说， तुम भी मेरी मदद करने से कैसे इनकार कर सकते हो? 愿你也不愿意帮我。 तुम इस दुनिया में मेरे सबसे प्यारे हो। 最爱的人， ठीक है, 好吧， पर मुझे इस 这 बारे में 事儿 मुक्सू से बात 我 करनी 得跟 होगी। 穆雪商量商量。 50 लाख। 500万， मुक्सू, 穆雪， आकी के पास मेरे पास आने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा हमारा मुनाफा भी दोगुना हो सकता है। हालांकि हमारा व्यापार फल फूल रहा है। 越来越好。 हमारी कंपनी अभी शुरुआती दौर में है। अगर हम 50 लाख निवेश करते हैं 投资的话， तो हमारे नकदी प्रवाह में बाधा आ सकती है। अच्छा, तो कुछ और सोचते हैं। 那我们再想想别的办法吧。 वह क्यों तैयार नहीं है? 他不愿意啊。 उसने कहा कि इससे कंपनी के कैश फ्लो पर असर पड़ेगा। हम अपने निवेश को जल्दी से दोगुना कर सकते हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका हाल ही में तलाक हुआ है और वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का विचार बर्दाश्त नहीं कर 穆雪不 सकती। 是那样的人。 मुक्सू ऐसी नहीं है। ओह, ठीक है बच्चे, 好了，宝宝， समझ 知道 गया 了 गई। वैसे 对了，宝 जानो, 宝 हम पहले 我们 हार 可以 बेच 先 सकते 把 हैं 项链卖了。 फौरी 谢谢 जरूरत 完 को 美 पूरा 之 करने 喜 के लिए। पगली लड़की, तुम वो चीज कैसे बेच सकती हो जो मैंने तुम्हें दी थी? फिर कंपनी का क्या 告诉 होगा? 你吧 मैं कुछ करूंगा करूंगी। कोई बात नहीं बच्चे, चिंता मत करो। 不用担心的， कैसा रहेगा अगर हम कुछ और 做 करें? 别的事情吧。 कैवे, मुझसे शादी कर 嫁给 लो। 我吧。 जिंदगी बहुत लंबी है। मैं इसे सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आज से हर दिन, 每一天 हर साल मैं ही तुम्हें प्यार करूंगा। 都有我来爱你。 हाँ, मुझे परवाह है। 我愿意。 बधाई हो। 真好啊！
恭喜恭喜啊！恭喜！ वे वे मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई। तुम्हारी खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है, ज्यादा दूर नहीं। 在不远处等着你啊。 लगता है मुझे भी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। वकील लो एक मीटिंग में है, कृपया यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार करें। शुक्रिया परेशान करने के लिए, माफ करना। आपका स्वागत है। वे ने जिस बंधक ऋण का जिक्र किया है The वो film अभी was भी बहुत जोखिम भरा है। translated and मुझे यूचेन की राय narrated पूछनी by होगी। M Media. क्या ये मेरी हाई स्कूल की तस्वीर नहीं है? 我高中时期的照片吗？ उसे ये कैसे 他 मिली? 怎么会有？ आप यूं ही भाई यूचेन के ऑफिस में नहीं घुस सकते। क्या आपको ये नहीं पता? किसने आपको ये हक दिया उनकी चीजों से छेड़छाड़ करने का? मुझे माफ करना, मैंने ये तस्वीर देखी और उत्सुक हो गई। 一时好奇。 तो 就 आप जियांग मुजू हैं, है ना? मैंने भाई यूचेन को आपके बारे में जिक्र करते सुना है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हाई स्कूल के सहपाठी थे तुम उनके बारे में गलत विचार रख सकती हो। मैं उनकी मंगेतर हूँ। यूचेन और मैं हाई स्कूल के सहपाठी थे। 是高中同学。 उसने मुझे ये कभी क्यों नहीं बताया? 提过这件事呢？ तुम किस ख्याली पुलाव पका रही हो? ऑफिस से बाहर निकलो, सिर्फ मैं यहाँ रह सकती हूँ। तुम यूचेन की मंगेतर हो, 雨辰的未婚妻。 लेकिन 可是 मैंने उसके बारे में 我怎么 कभी 从来 नहीं 没有 सुना 听说过他有 कि 这 उसकी 个 कोई मंगेतर है। हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं। हमारे माता पिता ने हमारी सगाई बहुत पहले तय कर दी थी, तो सगाई बस समय की बात है। तो तुम्हारी अभी तक सगाई नहीं हुई है और तुम यहाँ खुद को यूचेन की मंगेतर कह रही हो। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि भैया यूचेन तुमसे सगाई करेंगे? अगर वो मुझसे सगाई नहीं करते तो क्या वो तुम जैसी इस्तेमालशुदा औरत से सगाई करेंगे? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी औकात पहचाननी चाहिए। यूचेन को तुम जैसी कोई पसंद नहीं आएगी। एक तलाकशुदा औरत। मेरा तलाक हो चुका है, लेकिन यूचेन अब भी मेरी तस्वीर यहाँ रखता है और तुम उसकी तथाकथित मंगेतर। इस कमरे में फिर भी तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। तुमने खुद ये फोटो यहाँ रखी है ना? 这照片是你自己放的吧？ तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से ही जो मर्दों से चिपकती रहती हैं। कितनी घटिया। मैं आज तुम्हें निकाल रही हूँ। अब देखते हैं तुम उन्हें कैसे फुसलाती हो। कोई है? मिस जिया यहाँ है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? इस औरत को यहाँ से निकालो और उसे वापस अंदर मत आने देना। ये मिस जियांग है, हमारी फर्म की एक क्लाइंट। ये ठीक नहीं है। कौन सी क्लाइंट? वो कितना दे रही है? मैं 2 गुना दूंगी। मैं यूचेन की मंगेतर हूँ। तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मिस जियांग, आपको वापस चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे बाहर निकालना चाहती हो? मुझे माफ करना मिस जियांग, कृपया हमारे लिए इसे मुश्किल मत बनाइए। तुम बार बार कह रही हो कि तुम यूचेन की मंगेतर हो। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो तुम मेरे यहाँ रहने से क्यों डर रही हो? क्या तुम्हें डर है कि अगर यूचेन मुझे देख लेगा तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा? तुम मुझे इसलिए निकाल रही हो क्योंकि तुम डरी हुई हो। मुझे डर लग रहा है, तुम तो बड़े मजाकिया हो। तुम्हें पता भी है तुम कितनी घटिया हो। तुम्हारे पास मेरी बराबरी का क्या है? मैं भले ही मिस जिया जितनी खूबसूरत या अमीर न हूँ, लेकिन यूचेन मुझसे प्यार करता है। 雨辰哥哥偏偏就是喜欢我。 बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आज तक किसी ने मुझे मारने की जुर्रत नहीं की। क्या हुआ? यूचेन, इस औरत ने मुझे मारा है। इसे सबक सिखाओ। तुमने उसे मारा। हाँ, 对啊， देखो उसने मान लिया। इसने मुझे धमकाने की हिम्मत की। क्या तुम्हारा हाथ दुख रहा है? यूचेन, लगता है तुम भूल गई हो। The film was translated मैं and तुम्हारी होने वाली narrated by बीवी हूँ। M Media. तुम एक बाहरी का साथ कैसे दे सकते हो? मिस जिया, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप तमीज से पेश आए। तुम्हारे माता पिता ही हैं जो तुम पर मुझे थोप रहे हैं। मैं इस शादी के लिए कभी राजी नहीं हुआ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। सिक्योरिटी, कृपया इस महिला को बाहर ले जाओ। और तुम बर्खास्त हो। लेकिन वो तुम्हारे माता पिता की पसंद की पत्नी है।
उसे इस तरह बाहर निकालना उचित नहीं है। तुम ही वो एकलौती औरत हो जिससे मैं लू युचेन शादी करना चाहता हूँ। हरामी, ना 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 ना, मैं हरामी नहीं हूँ, मेरी एक मम्मी है। हरामी की मम्मी बड़ी हरामी, ना 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 ना, बड़ी हरामी। ओ छोकरे, ये कैसी भाषा है? अभी जिंगजिंग से माफी मांगो। तुम एक बच्ची से क्यों बहस कर रहे हो? बस कुछ ही शब्द है। मेरे लाडले को माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। माफी मांगो वरना अदालत में मिलेंगे। अदालत में मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? चलो जानू। बच्चे को ठीक से पाल भी नहीं सकते, पिता होने का कोई मतलब नहीं है। माँ, कोई बात नहीं अगर जिंगजिंग का कोई पिता नहीं है। जिंगजिंग को सिर्फ माँ की जरूरत है। सही, माँ दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। एक पिता होना तो बेहतर होगा। चलो चलें। मैं काइवे से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। उसके साथ कुछ हुआ है क्या? उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सोंग क्यूई का क्या? उससे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलो पुलिस को बुलाते हैं। मैं भी चलूंगा। ठीक है। यांग काइवे कहाँ है? काइवे, क्या तुम ठीक हो? मुक्सू, यह एक जाल है। भागो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। हम अभी यहाँ पहुँचे हैं। तो ये तुम थे? अच्छा, सरप्राइज। अनपेक्षित है ना? वे वे के अपहरण के पीछे तुम थे। इतना कठोर मत बोलो। मैं बस जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ उससे मिलना चाहता था। किनौना, मुझे उल्टी होने वाली है। तुम्हारे जैसा कमीना प्यार की बात करने की हिम्मत करता है तो कौन कर सकता है? सोंग क्यूई, तुमने सोंग क्यूई के साथ क्या किया? सोंग क्यूई मेरा आदमी था जिसे कैवेई के पास रखा गया था। वह बेवकूफ औरत वास्तव में उससे शादी करना चाहती थी। यह तुम्हारा भुगतान है। पैसे लो और चले जाओ। भाई लिन, यह काफी नहीं है। पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे घटिया अभिनय ने लगभग हमारा भंडाफोड़ कर दिया था। चले जाओ वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। निकल जाओ। The film was translated and narrated by M Media. वह आदमी अब तक मेरे पैसे का आनंद विदेशों में ले रहा होगा। ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होगा। अरे हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज। वाह वाह, कमाल है ना? इसे कहते हैं मैंने इसे बनाया है। यांग कैवे के लिए वो सभी मीठी बातें असल में मेरी तरफ से थीं। वह सोंग क्यूई बस एक छोटा सा खिलाड़ी था। बहुत प्रभावशाली है ना पति? तुम क्या चाहते हो? तुमने मुझे अपनी उंगलियों पर नचाया। मैं बस तुमसे थोड़ा सा कमीशन लेना चाहती थी। तुम सपने देख रहे हो। जियांग मुजुए, कुतिया, मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया। मैंने तुम्हें एक अमीर गृहिणी की तरह रहने दिया। बहुत सी औरतें मुझे चाहती थीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हें श्रीमती लिन बनाया और तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें इतनी खुशी दी और तुमने उसे फेंक दिया। तुम बेकार हो। मेरे बिना तुम अब भी नाले में चमक रहे होते।
चुप करो। जब किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, एक मम्मा का लड़का। चुप करो। तुम्हारे जैसे टूथपिक को आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? जिंदगी एक रंगमंच है, सब अभिनय और औरतें, है ना? सच कहूँ तो तुम कचरा भी नहीं हो, तुम एक गंदगी के टुकड़े हो। माल कैसा है? बदसूरत लड़कियां नहीं चलेंगी, रूपवान है, शरीर भी है। एक बार म्यांमार पहुंचने के बाद कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई पीछे हटना नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यह रही जमानत, बाकी डिलीवरी के बाद। ठीक है, ठीक है, मुझे जाने दो। अच्छा, क्या वो अव्वल दर्जे की है? सचमुच बेहतरीन। मैं अमीर होने वाला हूँ। लिंज़िझो, तुम पागल हो। मैंने तुम्हें एक बार बख्शा था और तुम मुझे इस तरह चुकाते हो? मुझे जाने दो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। सबको ले जाओ। आज रात लड़कों के लिए अतिरिक्त खाना। उनकी तरफ हाथ उठाने की किसकी मजाल है? फिर से तू नालायक। लिंज़िझो, उन्हें छोड़ दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। देखो, ये मेरा इलाका है। तुम अकेले आने की हिम्मत कैसे की? तुम जिंदा नहीं बचोगे। युचेन, भागो, वो पागल है। लड़का भी बुरा नहीं है। बोनस। The film was translated and narrated by M Media. मुझे पैसे दो। लिंज़िझो, खुद को सरेंडर कर दो। तुम बच नहीं सकते। क्या तुम्हारी सुबह की फ्लाइट नहीं थी? तुम यहाँ अचानक क्यों हो? मुझे लगता है सोंकी के साथ कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने अभी उसके फोन पर एक मैसेज देखा। नंबर जाना पहचाना लग रहा है। अंदाजा लगाओ कौन? किसका? उस कमीने लिंज़िझो का। वो सोंकी के संपर्क में है। वो दोनों साथ में अच्छे नहीं हो सकते। कल मत जाना, ये एक जाल है। नहीं, मुझे जाना होगा। क्या तुम बेवकूफ हो? सोंक्यूई पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर तुम्हारे करीब आ रहा है, शायद लिंज़िझो के आदेश पर। तुम एक जाल में फंस रहे हो, इसलिए तो मुझे जाना होगा। मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गई तो मैं उनकी साजिश का पर्दाफाश कैसे करूंगी? वे मुझे समझाने की कोशिश मत करो मुक्सुए, तुम सही हो। हम दोनों एक बार बेवकूफ बन चुके हैं, पर मैं बेवकूफ थी कि सोचा वो सचमुच मुझसे प्यार करता था। इस दुनिया में सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, बस छलकपट और साजिशें होती हैं। वे मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम जीवन भर के लिए दोस्त हैं। हाँ, मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो, इसलिए इस बार मुझे उन्हें पकड़ना ही होगा। तुम्हारा बदला लेना होगा। इस फोन को अपने पास रखो, इसमें एक सुनने वाला उपकरण है, ताकि मैं हमेशा जान सकूं कि तुम कहाँ हो। इससे मेरा मन थोड़ा शांत होगा। ठीक है। मुजुए, क्या तुम वहाँ हो? मुजुए, ये जिंगजिंग के पापा है। तुम जिंगजिंग को इतनी छोटी उम्र में बिना बाप के नहीं बड़ा कर सकती। मुजुए, ये तुम्हारा मामला नहीं है। जिंगजिंग को एक बेहतर पिता मिलेगा। मुजुए, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुजुए, वो लिंज़िझो बिल्कुल पागल है। उसने मानव तस्करों से सांठगांठ की, तुम्हें म्यांमार बेचने की कोशिश की। वो नीच।
वो जो भी करता है मुझे हैरानी नहीं होती। शुक्र है उसे न्याय के कटघरे में लाया गया। वो अब किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। खैर, वो अब तुम्हें जरूर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ओह यूचेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे फाइटर होगे। तुम तो बहुत सीधे लगते हो। मुजू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं पहले इतना असुरक्षित था कि इजहार नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमने कई साल गवा दिए। अब मैं आखिरकार एक बेहतर इंसान बन गया हूँ और मैं अपनी भावनाओं का इजहार तुमसे कर सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुजू, मैं जिंगजिंग को अपने बच्चे की तरह मानूंगा। मैं तुम्हारे खर्च के लिए पैसे कमाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी कर लो। मैं करूंगी। वाह, हा 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 हा। ये बहुत अच्छा है। मेरी माँ मान गई।